रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपनी ही पड़ोसियों पर जमीन पर जबरन कब्जा करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पूरा मामला गोविंदगढ़ के बांसा गांव का है, जहां पीड़िता योगिता द्विवेदी ने शिकायत दर्ज करवाई है कि मनमोहन प्रसाद शर्मा, उनके बेटे अभिषेक तिवारी और विपिन तिवारी ने मिलकर उनकी जमीन में जबरन घुसपैठ की। पीड़िता का कहना है कि जब वह और उनका परिवार घर के अंदर खाना खा रहे थे, तभी आरोपियों ने उनके घर के सामने की चार दीवारी को तोड़ दिया और विरोध करने पर गालियां देने लगे और मारपीट की धमकी देने लगे। इतना ही नहीं, पीड़िता का यह भी आरोप है कि हमलावरों ने उनके बीमार पिता को धक्का देकर गिरा दिया, जिससे वे बेहोश हो गए। बता दें कि पीड़िता के पिता पहले से ही हार्ट और हर्निया जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। योगिता द्विवेदी के मुताबिक यह जमीन उनके पिता की है और मनमोहन शर्मा का इस पर किसी भी प्रकार का कानूनी अधिकार नहीं है। आरोप है कि मनमोहन शर्मा ने उनके चाचा से वर्ष 2012 में कुछ जमीन खरीदी थी, पर अब वह गैर कानूनी तरीके से अन्य हिस्से पर भी कब्जा करना चाहते हैं। पीड़िता ने पहले भी इस मामले में गोविंदगढ़ थाने में शिकायत की थी, लेकिन पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। अब इस बार मारपीट की गंभीर घटनाओं के बाद पीड़िता ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब देखना यह होगा कि क्या प्रशासन इस मामले में दोषियों पर कोई सख्त कदम उठाता है या फिर यह मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा। मेरा नाम योगिता द्विवेदी है। मैं बांसा गोविंदगढ़ से हूँ। आज एसपी ऑफिस आई क्या मामला है? हाँ, एसपी ऑफिस आई हूँ। मैं अपनी कंप्लेन दर्ज करवाने आई हूँ। एक्चुअली क्या है कि हमारे बगल में मेरे गांव के लोगों ने ज़मीन परचेस किया था, जो कि 2012 में किया था। 2012 से आज तक वो अपने कब्जे में ही रहे, लेकिन 11 तारीख को बाढ़ आने की वजह से हमारी जो बाउंड्रेशन थी वो बाउंड्रेशन गिर गई, और गिरने की वजह से जब अभी 16 तारीख को हम लोग वो खंभे अपने खड़े कर रहे थे, तो जिन्होंने ज़मीन खरीदा है मनमोहन प्रसाद शर्मा, उनके बेटे अभिषेक शर्मा, ब्रजनंदन प्रसाद शर्मा और विपिन शर्मा उर्फ बिक्की और क्या बोल ब्रजनंदन शर्मा, और वो लोग हमें धमकी देते हैं, ज़बरदस्ती आके हमारे बाउंड्रेशन के अंदर कब्जा करते हैं। बोलते हैं कि अगर तुम लोग मेरा कुछ नहीं करोगे, ये जगह खाली नहीं करोगे, तो हम तुम लोगों को मार देंगे या इसे बेच के चले जाओ। रात को हमारे घर के अंदर घुसते हैं, हमारी माँ को धक्का देते हैं। हम लोग मैंने गोविंदगढ़ में भी कंप्लेन दर्ज करवाई थी, लेकिन वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। 16 तारीख को कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, और वो गुंडे भी साथ में लेके आते हैं, और औरों का नाम तो नहीं पता, लेकिन एक अनूप पांडे करके है, और भी बहुत सारे गुंडे हैं जिनका नाम मुझे नहीं पता है, क्योंकि वो उनका मानना ये है कि हम कानून से नहीं लेंगे, कानून वक्त मांगता है और हमारे पास इतना वक्त नहीं है, इसलिए मैं गुंडागर्दी करके जैसा मैं लेना चाहूँगा वैसा मैं ले लूँगा अपने हिसाब से। और अब जब खंबे कल रात को 16 तारीख को मैंने कंप्लेन दर्ज करवाई थी थाने में, वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। कल फिर से 12 बजे के टाइम हम लोग सो रहे थे अंदर, खाना वाना खा के, दरवाज़ा बंद था, उन लोगों ने आके हमारी सारी बाउंड्री गिरा दी, हमसे पूछा नहीं, हमारी बाउंड्री गिरा दी। जब हम लोग बाहर निकल के आए, देखे तो हमारी बाउंड्री गिरी हुई थी, तो हम लोगों ने खड़ा करने लगा। एक्चुअली मेरे घर में मेरा भाई नहीं है, हम 2 बहनें बस हैं, मेरी माँ है, और ये पूरी तरह से बीमार रहते हैं। इन्हें तो ये तक नहीं पता कि हमारे खेत का नंबर क्या है, इन्हें कुछ भी नहीं पता है। कौन है आपके? ये मेरे फादर हैं। तो वो लोग मतलब गुंडे, किराए से गुंडे बुलवा के और दारू पी के, और हमारी माँ को भी धक्का दिया है, हम लोगों को भी धक्का दिया है, और पूरे खंबे जहाँ पे थे उनको फिर से खड़ा कर दिया उन लोगों ने। जब मेरे खंबे पूरे गिरा दिए हैं, और जब मैं पुलिस वहाँ गई, स्टेशन गई गोविंदगढ़, तो उन लोगों ने बोला कि ये छोटी मोटी खरोंच से कुछ नहीं होगा, जब मर्डर हो जाता है तब हम लोग कार्रवाई करते हैं। तो मैंने बोला जब सर मर ही जाऊँगी तो फिर कार्रवाई करने का क्या मतलब? तो बोले क्या करूं, कानून ही ऐसा है। क्या ऐसा कानून है? इसलिए मैं आज एसपी ऑफिस आई हूं, यहां अपनी कंप्लेन दर्ज करवाने। कब के लोग परेशान कर रहे हैं आप लोगों को? एक्चुअली ये लोग अभी परेशान तो काफ़ी टाइम से कर रहे थे, लेकिन अभी मेरी बाउंड्री गिरने के बाद ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, और पूर्वज से लेके आज तक हमारे पिताजी जिस कब्जे में हैं आज भी उसी कब्जे में हैं, और 2012 से भी वो उतने ही कब्जे में थे जितना उन्होंने ख़रीदा था। अभी बाउंड्री गिरने की वजह से वो हमारे इधर ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, और बोलते हैं कि हमारा जो है वो तो हमें मिलेगा ही, लेकिन जो हमारा नहीं है वो तो हम तुमसे ले लेंगे, तुम्हारा घर गिरा देंगे, तुम लोगों को मार डालेंगे, ऐसी धमकियां देते हैं हम लोगों को।
इसलिए सर आज मैं इधर आई हूँ। कहाँ पर जमीन है आपकी? हमारी ज़मीन बासा गुरौलियन टोला में है, गोविंदगढ़ के पास।